हे प्रभु मेरा मन आपके मुख कमल को ऐसे चाहे, ऐसे देखे, ऐसे चाहे जैसे वो जो पक्षी घोंसले में रहते हैं और उनके पंख निकले नहीं हैं, अजात पक्षा बेचारे उड़ नहीं सकते, तो वो भूख लगती है उनको, तो माता की जिस तरह से वो प्रतीक्षा करते हैं, है ना, क्योंकि वहीं से सब मिलता है उनको, तो जिस तरह से निरंतर उनकी चित्तवृत्ति अपनी माता की ओर लगी रहती है, अजात पक्षा इव मातरम खगाः। दूसरा कहा जैसे बछड़ा बंधा हुआ है घर पे और उसकी माता गई चरने, अब उसको भूख लगी, यहाँ कुछ है नहीं तो जिस तरह से वो अपनी माता के आने की प्रतीक्षा करता है और शाम होते ही जब रंभाती है गाय, तो जिस तरह से उस बछड़े का मन उछलता है ना, तो वैसा मेरा मन आपको चाहे। और किसी का पति विदेश गया हो, जिस तरह से पत्नी प्रतीक्षा करती हो, वैसा मेरा मन आपको चाहे। ये कहाँ प्रार्थना हो रही है? बोले रणभूमि में। ऐसा महावीर है, ऐसा निर्भय है बोले इंद्र तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में वज्र है, मारो। आक्रमण हुआ है और उसने एक गदा चलाई तो इंद्र का वज्र उसके हाथ से गिर गया। इंद्र का वज्र इंद्र के हाथ से गिर गया और कहाँ गिरा? बोले उसके सामने वृत्रासुर के सामने उनका वज्र गिर गया। अब वृत्रासुर की वीरवाणी देखिए, वो कहता उठा लो उठा लो। इंद्र को लज्जा आती है। इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जितम, माने इंद्र को लज्जा आती है कि इसके सामने पड़ा हुआ है और मैं इसको मारने वाला हूँ, ये मैं उसके सामने से उठाऊं, क्योंकि इंद्र भी वीर वृत्ति वाले हैं, ऐसे कोई कायर वृत्ति वाले नहीं हैं। वो उनको कहता है प्रभु की प्रेरणा है, मुझे मरना निश्चित है, तुम उठाओ उठाओ। इंद्र अंततः बोलते हैं सिद्धोसी अहो दानव सिद्धोसी, तुम्हारी धर्म बुद्धि तुम्हारी वीर वृत्ति सिद्ध है हे दानव। उठाते हैं वज्र। जब उसने प्रहार करना शुरू किया त्रिशूल से तो दोनों हाथ काट दिए वृत्रासुर के। दौड़ा है वृत्रासुर मुंह फाड़ करके और इंद्र को निगल गया महाराज, वज्र सहित निकल गया। लेकिन भगवान जो चाहते हैं, भीतर जा कर के इंद्र ने वज्र से उसकी कोख फाड़ दी और इस तरह से वृत्रासुर का वध हुआ। जब ये इतिहास सुनाया है सुखदेव जी ने परीक्षित को, तो परीक्षित जी ने कहा महाराज एक तो दानव था, वो असुर था, उसमें इस तरह की धर्म बुद्धि, इस तरह की वीर वृत्ति और सबसे बढ़ करके इस तरह की भक्ति, आखिर ये सब कहाँ से आई? और अगर इतना कुछ था उसके पास तो वो असुर क्यों बना? माने जो उसकी वृत्ति है, जो उसका स्वभाव है, उसके अनुसार उसका देह नहीं दिखाई देता, और जैसा उसका देह है वैसा उसका स्वभाव नहीं दिखाई देता। तो या तो ब्रह्मा जी से यहाँ गलती हो गई क्यों? आफ्टर ऑल शरीर देने वाले ब्रह्मा जी हैं, वो तो स्वभाव के अनुसार ही देना चाहिए उनको। इतनी कमाई जिसकी हो तो उसको असुर शरीर दे दिया। आपको याद है रामायण में ये प्रश्न गरुण जी ने काकभूषुंडी जी से किया। बोले महाराज आप इतने बड़े भक्त हो, कौवे कैसे बने? वो प्रश्न यहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं। बोले सुनो परीक्षित, ये इतिहास बड़ा विचित्र है। चित्रकेतु नाम के एक महाराज थे तो बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं थी। सूरसेन देश में सम्राट हैं, उनका नाम है चित्रकेतु, और बहुत इच्छा है कि कोई तो संतान हो, कोई तो संतान हो।
एक गृहस्थ आश्रम में एक स्वाभाविक इच्छा होती है। अंगिरा ऋषि उनके घर में पधारे, बड़ी सेवा की गई और अंततः उन्होंने यही मांगा कि प्रभु अच्छा नहीं लगता, हमारा गृहस्थ आश्रम ने संतान बीता जा रहा है, तो आप अपने तपोबल से कोई संतान दो। अंगिरा ऋषि ने कहा जाओ, संतान होगी और तुम्हें बहुत सुख होगा और बहुत दुख होगा। लो ये अब उनको हुई, समय पाने पर संतान तो हुई। तो उनकी कई रानियां थी, संतान की खोज में कई बार शादी करी उन्होंने। तो अब जिसके संतान हुई तो वो रानी प्रधान हो गई। सारा अटेंशन, सारा प्रेम, सारा आदर, सब उसी की तरफ गया। तो आप जानते हो फिर दोनों दूसरों का क्या हुआ होगा। रानी का नाम था कृतद्युति। दूसरी रानियां डाह में जल भुन गईं। महाराज उन्होंने कहा इस बच्चे की वजह से सारा गड़बड़ हुआ है। ऐसा भी होता है, ईर्ष्या जो है ना वो कुछ भी करवा लेती है। पालने में पड़े हुए थे, वो बालक पड़ा हुआ था और उस समय किसी रानी ने उनको तो विष दे दिया। गरम ददऊ गरम ददुः कुमार आया दुर्मर्षा नृपतिम पति। अब जो आया है दासी, जब वो गई तो देखा बच्चा तो नीला पड़ गया है, हाहाकार मच गया और महाराज चित्रकेतु इतने पीड़ित हुए, उनके हृदय में वेदना की लहरें उठीं, पागल से हो गए। वो अंगिरा ऋषि तो बोल गए थे सुख होगा अतिशय और दुख होगा अतिशय, एक नंबर का दोनों होने वाला है। तब नारद जी परम कारुणिक पधारे, बोले चित्रकेतु प्रारब्ध के विरुद्ध तुम ज़्यादा जा नहीं सकते, लेकिन भगवत भजन का जो मार्ग है ना वो हमेशा ही उपलब्ध है, तुम वो करो, साधन करो, भजन करो। नारद जी ने उनको साधन मार्ग दिखाया है चित्रकेतु को, और चित्रकेतु अंततः अपनी साधना से विद्याधर बने, जितेंद्रिय हुए। भगवान संकर्षण की उनके ऊपर कृपा हुई तो ये देव सर्ग में आते हैं विद्याधर, देवतुल्य हो गए, विद्याओं के स्वामी हुए। लेकिन अब देखो अच्छा बनने में भी ना माया महारानी छोड़ती नहीं, ये बहुत मज़ेदार हैं। इसलिए कबीर को हार के कहना पड़ा माया माँ ठगिनी हम जानी। वो तो अब देखो जो नियम से रहने लग जाता है, जल्दी उठता है, स्नान करता है, शुचिता है, ध्यान करता है, संयम भी है, अच्छी बात है ये सब। लेकिन फिर एक वृत्ति कहीं से ये पकड़ में आ जाती है कि बाकी लोग भ्रष्ट हैं। अब क्या किया जाए? ये बड़ी समस्या है। बोले देखो क्या जमाना आ गया, इतनी देर तक सब सोते हैं, सब भ्रष्ट हो गया, समाज का क्या होगा? अरे बोले भैया समाज भगवान का है, आप अपना काम करो, जाओ, शांति रखो। ये दुनिया मालिक साहब की है, आपकी बपौती नहीं है। करोड़ों वर्षों से चल रहा है। लेकिन वो वृत्ति आती है, लोगों में दूसरे के प्रति न्यूनता का बोध जगता है, हे दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। अपनी शुचिता का ध्यान हो, अपनी नियम निष्ठा का ध्यान हो तो अच्छी बात है वो, लेकिन अपनी शुचिता की वजह से दूसरा अशुद्ध लगता हो तो ये तमस वृत्ति है। तो ये महाराज घूम घूम करके सबको न्यून देखते थे, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, मैं ऐसे रहता हूँ। अब ये आम जो है ये वृत्ति पकड़ती है सबको, क्या करें। तो ये विद्याधर महाराज जो हैं ये एक दिन विमान से चले जा रहे थे कैलाश के ऊपर से। वहाँ तो हमारे मालिक साहब बैठते हैं, तो वो तो बैठे थे आसन पर, ऋषि लोग सामने बैठे थे, मेरे ख्याल से मांडू की कारिका पढ़ा रहे होंगे उस समय।
कुछ, क्योंकि एक ही व्यसन है, विद्या व्यसन। तो वो ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय करवा रहे थे और माता जी उनकी गोद में बैठी थी, माता पार्वती तो उनकी गोद में बैठी थी। अब ये जो जितेंद्रिय विद्याधर हैं महाराज, इनको लगा और तो और ये भी भ्रष्ट हो गए। ओ महाराज, पूरी दुनिया तो चली जा रही है नरक में। हो ऊपर से उसने बोले देखो दुनिया भर के गुरु हैं ऐसा आचरण करते हैं। 17वां अध्याय है ये, 6वां श्लोक है। चित्रकेतुर्वाच एष लोक गुरु, बोले ये जगत गुरु हैं। एष लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरिणाम, भगवान शंकर तो धर्म के वक्ता हैं, सारे देहियों के गुरु हैं। आस्ते मुख्य सभायाम वही मिथुनी मिथुनी भूय भार्यया, तो गोद में लेकर के अपनी भार्या को बैठते हैं, शर्म नहीं आती। शिवजी महाराज ने देखा, बोले शाबाश बेटा, अच्छा है अच्छा है। बोले जटाधर तीव्र तपाह ब्रह्मवादी सभापति, वैसे शब्द तो अच्छा बोलता है, उसको ये तो पता है कि कौन है। जटाधराः तीव्र तपाः, जटाधरः तीव्र तपाः ब्रह्मवादी सभापति ही, ब्रह्मवादियों के सभापति हैं। अंगीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतह्रीहि, अरे निर्लज्ज हो गए, ऐसा तो साधारण मनुष्य भी नहीं करता। अब क्या करें, ब्रह्माश्रया त्रिगुणात्मिका माया अस्ति। माया तो निरंतर ब्रह्माश्रया है, न स्वतंत्रा। वो ये जानता नहीं इस रहस्य को। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि माइनम तो महेश्वरः, तो माया कभी भी परमात्मा के अलग नहीं बैठ सकती। व्हाट टू डू, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की छाती पर चढ़ी रहती हैं, ये लिखा शास्त्रों में। तो अब लोगों को लगता है छाती पर चढ़ी रहती, अरे कहने का तरीका है। अब सोते कैसे होंगे अगर कोई छाती पे चढ़ा रहे, तो उसका अभिप्राय समझना चाहिए। वेदांत में माया का कभी भी स्वतंत्र कथन नहीं हुआ। ब्रह्माश्रया रजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। गीता में आपने क्या पढ़ा, दैवी ही एषा गुणमयी दैवी न स्वतंत्रा, देव की है, स्वतंत्र नहीं है। मम माया, ये किन्हीं दर्शनों में प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र हैं दोनों, वो वेदांत नहीं है। तो वो तो माता जी वहीं बैठेंगी, और कहाँ बैठेंगी, तो चाहे वो पार्वती जी हों चाहे लक्ष्मी जी हों, वो तो उनको तो बैठना ही है ब्रह्माश्रित होकर के। लेकिन अब वो जितेंद्री का जो दिमाग चढ़ा हुआ है, बोले ब्रह्मवादी सभापति, गतह्रीहि, निर्लज्ज हो गए हैं। बोले प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहस्य बिभ्रति, ये तो साधारण लोग भी एकांत खोजते हैं। ये महाराज उपदेश काल में सबके सामने वेदांत पढ़ाते हुए। शिव जी मुस्कुराए, बोले शाबाश, बढ़िया है। भगवान अपि तच्छ्रुत्वा प्रहस्य, भगवान ने सुना और उनको क्या हुआ, हंसी आई। इसको बोलते हैं, बहुत बड़ा लोग जो होते हैं ना, वो बच्चों की बातों पर और क्या बोल सकते हैं। भगवान अपि तच्छ्रुत्वा प्रहस्य अगाध धीहि, शिवजी महाराज कैसे, बोले अगाध धीहि। हे नृप परीक्षित, वो तो हंसे। तूष्णीम बभूव सदसी, मैं उदासीन होकर के चर्चा चलती रही। लेकिन पार्वती जी, ओम नारायण, उन्होंने कहा ये कौन आया भाई हमारे ऊपर शासन करने के लिए, ये कोई नया नया शासक है। वेद हमारे ऊपर शासन करता नहीं, ऋषि लोग शासन करते नहीं, ये कौन नया शासक आ गया हमारे ऊपर।
अरे असुर देखो विद्याधर को माता जी ने कहा असुर निर्जितात्माभिमानिने, तुमको इस बात का अभिमान हो गया कि मैं जितेंद्री हूँ। यहाँ तक ठीक है कि तुम जितेंद्री हो, लेकिन अभिमान होवे और दूसरे को क्षुद्र देखो, ये तो असुर वृत्ति है। तो अध्यात्म में ये हम सबको पकड़ती है। थोड़ा हम संयम से रहने का प्रयास करते हैं, थोड़ा कहीं न कहीं जीवन में नियम आ जाता है, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि फिर सारी दुनिया आपको भ्रष्ट लगने लगी। सावधान रहना। पार्वती जी कहती हैं ये आसुर वृत्ति है, और बोले चूंकि वृत्ति तुम्हारी आसुर हो गई इसलिए असुर बनो। अब देखो चित्रकेतु भक्ति उसने की थी, सिद्ध था, सिद्धियां प्राप्त थीं, तो भक्ति उसकी पूर्व काल से सिद्ध है। गलती थोड़ी सी हुई तो यही चित्रकेतु फिर वृत्रासुर बना। ये कोई दुष्ट जीव वृत्रासुर नहीं बना है, एक परम तपस्वी, एक भगवत भक्त, एक साधक। तो भक्ति भी ये भागवत जी में बराबर आता है कि अगर दुष्कर्म फलित होता है, अगर तो गलत वृत्तियां फलित होती हैं, तो भक्ति भी फलित होती है, व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने जो साधन किया उसका कोई मतलब ही नहीं है, कि जो व्यक्ति ने थोड़ी भक्ति की वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। सो नहीं, सारा नंबर उसी को नहीं देते कि आपने ये बोल दिया या ये कर दिया, या ये हम लोगों का तरीका है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा चला जा रहा है, कभी कोई उससे गलती हो गई, हाँ, तो उसकी बाकी सारी अच्छाई गई। अब वो क्या है? बोले अब वो दुष्ट है, अब वो भ्रष्ट है। भगवान के यहाँ ये न्याय नहीं चलता। वो जो गलती हुई उसका भी, और जो सही है हाँ उसका भी बराबर मिलता है। तो ऐसा पढ़ने से तो बड़ा राहत मिलती है। ये दुनिया वालों का कानून तो गड़बड़ है। सो चित्रकेतु को देखो लाभ हुआ। इसलिए वो युद्ध स्थल में भी वीरवाणी बोलता है, भगवान की भक्ति करता है। अद्भुत है ये कथा। वृत्रासुर की कथा हुई, और इसी कथा के साथ तो छठे स्कंद का समापन होता है। इसमें जब माता दिति, आखिरी में छठे स्कंद में एक व्रत है कि दिति के पुत्र थे दैत्य, जब वो पूरी तरह से हार गए, देवता लोग ही शासक हो गए, तो उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से तो बड़ी प्रार्थना की कि हमारे ऐसा पुत्र हो जो देवताओं को पराजित करे। तो कश्यप ऋषि ने एक व्रत बताया उनको, पुत्र को, संतान को विजयी बनाने के लिए माता के द्वारा किया जाने वाला ये एक व्रत है। भागवत जी में ऐसे कई अनुष्ठान हैं, लोग करते भी हैं और सफल भी होते हैं, मैंने सुना है लोगों से। अब बात अलग है कि किसी की वो कामना ना हो तो बात अलग है, लेकिन हो तो उसका मैंने वो प्रक्रिया तो बताई हुई है। तो उस व्रत का नाम है यहाँ पुंसवन व्रत। दिति माता को फिर कश्यप ऋषि ने व्रत बताया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। दीर्घ व्रत है, और एक दिन वो नींद बहुत आने लगी तो जूठे मुंह अशुचि भाव से सो गईं, और उसमें उनका व्रत भंग हो गया। तो वो जो संतान हुई वो देवताओं की ही मित्र हो गई, बजाय इसके कि देवताओं को पराजित करे। ये मरुदगण जो 49 मरुत बोलते हैं, चले मरुत 49, जब लंका दहन हुआ ना तो उस समय 49 हवाएं चली, तो ये मरुदगण हैं 49। तो ये हैं दिति के पुत्र, लेकिन ये देवताओं के वर्ग में शामिल हो गए, क्योंकि ऐसा ही तो वरदान था कि अगर ये भंग हो गया व्रत तो वो देवताओं को पराजित करने के बजाय देवताओं का मित्र होगा, देवताओं का सहायक हो जाएगा। सो ये एक व्रत आता है 19वें अध्याय में।
तो जिसको रुचि हो उसको एक बार वो पढ़ ले, देख ले, उसमें कोई हर्ज नहीं। 7वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। इसमें ये हुआ कि 7वें स्कंद में महाराज परीक्षित को एक गंभीर शंका है। क्या शंका है? कि महाराज आपकी कथा से ऐसा लगता है बार बार कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं। ये मामला ठीक नहीं है। ये वृत्रासुर के समय भी देवताओं का पक्ष लिया उन्होंने। आगे बाद में देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें भी भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया, समुद्र मंथन करवाया, देवताओं की हर तरह से मदद की, यहाँ तक कि उनको अमृत बांट दिया। ये भगवान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया में ये पक्षपात होता रहता है, यहाँ तक तो फिर भी किसी तरह से मैं धीरज रख सकता हूँ। बड़ों को नहीं शोभा देता। गुरु पक्षपाती हो तो बुरा लगता है, माता पक्षपाती हो तो बुरा लगता है, पिता पक्षपाती हो तो बुरा लगता है, शासक पक्षपाती हो तो बुरा, माने जो जितना बड़ा है उतने ही लेवल पे अगर पक्षपात हो तो बुरा लगता है। और यहाँ तो कौन पक्षपाती हो रहा है? नारायण, सीधे ईश्वर। बोले महाराज फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात। समप्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा न ह्यस्यार्थः सुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषः नोद्वेगश्च गुणस्य हि इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहान् जातः तद्भवान् छेत्तुमर्हति। भवान आप नारायण गुणान् प्रति संशयः महान् जातः, भगवान के गुणों के प्रति एक महान संशय हमारे मन में आ गया। प्रभु क्या संशय आया? बोले भगवान को सम होना चाहिए सबके प्रति। ये देवताओं को सिखाते हैं वहाँ जाओ, ये करो, इससे मरेगा, ये क्या मसला है? ये तो बात बनी नहीं कुछ। ये प्रभु की समता के विषय में, प्रभु के एक भक्त के मन में देखो नास्तिक लोग जब प्रश्न करते हैं उसमें समझने की वृत्ति नहीं होती, रिजेक्शन होता है, आक्षेप होता है ना। वहाँ वो समझने के लिए नहीं बोलते, वो तो निर्णय सुनाते हैं। जो श्रद्धालु है वो भी प्रश्न करता है, वो भी संशय उसके मन में भी होता है। आखिर मन है तो संशय हो सकता है, क्या बुराई है? लेकिन वो संशय समझने के लिए होता है। क्या बोलते हैं? छेत्तुम अर्हति। यह जो संशय मेरे मन में आया है, हे गुरुदेव आप इसका छेदन करो, यह हमको पीड़ित कर रहा है, मैं इस संशय को रखना नहीं चाहता हृदय में, और इसलिए इसका छेदन करो, आप कृपा करो। भगवान की समदर्शिता पर तो शास्त्रों में बार बार ये बातें आती रहती हैं। गीता में आपने देखा होगा, समोहम सर्वभूतेषु न मे दिवेश्योस्ति न प्रियः, ये पहला स्टेटमेंट है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। नीचे ऐसा लगता है कि एकदम विरोध हो गया। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते
तेषु चाप्यहम, बोले जो मेरा भजन करते हैं भक्ति से, मैं उनमें रहता हूँ। तो केवलम भक्तानाम एव हृदय ईश्वरः वसति, अन्यानाम जनानाम हृदय ईश्वरः न वसति। वसति एव किंतु अन्ये जनाः न अनुभवन्ति, भक्ताः अनुभवन्ति। भक्त अनुभव करता है, बाकी लोगों को लगता नहीं कि हमारे भीतर कोई है ना प्रभु भी रहता है। उनको लगता है हमारे भीतर तो मेरा स्वभाव है, मेरी बुद्धि है, मेरा मन है जो बहुत चंचल है, मेरी आदतें हैं, ये सब उनको दिखाई देता है। लेकिन इन सब के भीतर एक प्रभु भी है। हाँ, वो किधर है? उनको लगता है मैं दुनिया में रहता हूँ, भक्त को लगता है नहीं, मैं प्रभु में रहता हूँ। मयि ते तेषु चाप्यहम, वो भक्त मयि, दुनिया में नहीं, मुझ में रहता है, यही उसकी अनुभूति है। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, ऊपर कहा मैं सम हूँ, नीचे ऐसा कहा। गोस्वामी जी ने इसका अनुवाद किया, लेकिन जब भक्त लोग अनुवाद करते हैं ना, थोड़ा और खोल देते हैं। वो बोलते हैं यद्यपि सम नहीं रागन रोषु, मैं तो सम हूँ, राग और रोष मुझ में है नहीं। गहहीन पाप पूर्ण गुण दोषु, पंक्ति देखिए, अनुवाद करने वाले कितने बढ़िया अनुवाद करते हैं। किसी का पाप पुण्य गुण दोष मैं ग्रहण नहीं करता, मैं समान हूँ, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। तदपि करहि सम विषम विहारा, फिर भी प्रभु सम और विषम व्यवहार करता हुआ मालूम पड़ता है। बोले ये कैसा मालूम पड़ता है? भगत अभगत हृदय अनुसारा, प्रभु में विषमता नहीं होती, भक्त में विषमता होती है। गंगा जल में विषमता नहीं है, तल में विषमता है। तल में ऊपर से गंगा जल सम दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घुस जाओ। द बेड इज विषम। भगवान शंकराचार्य जी ने इसके विषय में एक जगह दृष्टांत दिया। सर्दी का दिन हो, अग्नि प्रज्वलित हो, कोई व्यक्ति उसके पास जावे तो उसकी सर्दी से उसको राहत मिलती है। दूसरा व्यक्ति दूर है और कांप रहा है, तो वो कंप्लेन करता है कि ये अग्नि पक्षपाती है, कि इस अग्नि ने उसकी सर्दी दूर कर दी और मैं यहाँ बैठा कांप रहा हूँ। तो बोले सतु सन्मुख, वो तो सन्मुख है और तू महामूर्खाधिराज, तुम विमुख हो। अग्नि में विषमता नहीं है, विषमता का हेतु तुम्हारी तरफ है। तदपि करहि सम, अब प्रभु सबके हृदय में है, लेकिन आप सन्मुख ही नहीं होते तो फिर तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आहा, बढ़िया प्रश्न किया तुमने।